ओम गं गणपतये नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण तीर्थ्य स्कंद अतः सप्तशो अध्याय 17वां अध्याय हिरण्यकश्यप तथा हिरण्याक्ष का जन्म तथा हिरण्याक्ष के दिग्विजय। श्री मैत्री वाचा निशाम्य तम भुआ गीतं कारंग संग योजित जता तथा सर्वे नैत्य वर्तंत तिरदेवा देवकसा। श्री मैत्री जी ने कहा, विदुर जी, ब्रह्मा जी के कहने से अंधकार का कारण जानकर देवताओं की संख्या निर्मित हो गई। फिर वे सब स्वर्गलोक को लौट आए। इधर दीति को उसके पतिदेव कथनानुसार पुत्रों की ओर से उपद्रव आदि की आशंका बनी रहती थी। इसलिए जब पूरे 100 वर्ष बीत गए तब साधु ने 2 यमज जुड़े पुत्र उत्पन्न किए। किंतु जन्म लेते समय स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष में अनेक उत्पात होने लगे, जिससे लोग अत्यंत भयभीत होने लगे। जहाँ तक पृथ्वी और पर्वत कांपने लगे, सब दिशाओं में दाह होने लगे, जगह जगह उल्कापात होने लगे, बिजलियाँ गिरने लगी और आकाश में अनिष्ट सूचक धूमकेतु पुच्छल तारे दिखाई देने लगे। बार बार सायं करते करते बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ते हुए बड़ी विकट और संग वायु चलने लगी। उसी समय आंधी उसकी सेना और उड़ती हुए धूल ध्वजा के समान जान पड़ती थी। बिजली जोर जोर से चमक चमक कर मानो खिलखिला रही थी। घटनाओं ने ऐसा सघन रूप धारण किया था कि सूर्य, चंद्रमा आदि ग्रहों के लुप्त हो जाने से आकाशों में गहरा अंधेरा छा गया था। उसी समय कहीं कुछ न कुछ दिखाई देता था। समुद्र दुखी मनुष्य की भांति कोलाहल करने लगा। उसमें ऊंची ऊंची तरंगें उठने लगी। उसके भीतर रहने वाले जीवों में बड़ी हलचल मच गई। नदियों तथा अन्य जलाशय भी बड़ी खलबली मच गई और कमल सूख गए। सूर्य और चंद्रमा बार बार ग्रसित जाने लगे। उनके चारों ओर अमंगल सूचक मंडल बैठने लगे। बिना बादलों के ही गरजने का सा शब्द होने लगा और गुफाओं में से रथ का घराहट का सा शब्द निकलने लगा। गांव में गिद्दड़ और उल्लुओं के भयानक शब्द के साथ ही सिसरियों मुख से दहकती हुई आग उगलकर बड़ा अमंगल शब्द करने लगे। जहाँ तक कुत्ते गर्दन उठाकर अब कभी गाने और कभी रोने के समान की भांति शब्द करने लगे। विदुर जी, झुंड के झुंड गधे अपने कठोर खुरों से पृथ्वी खोदते हुए रेखते हुए सब मतवाले होकर इधर उधर दौड़ने लगे। पक्षी गधों के सबसे डरकर रोते चिल्लाते अपने घोंसले में उड़ने लगे। अपने खिड़कों में बंधे हुए वन में चरते हुए गाय बैल आदि पशु डर के मारे मलमूत्र त्यागने लगे। गौवे ऐसे डर गए कि उसके धोने पर थनों से खून निकलने लगा। बादल पीप की वर्षा करने लगे। देवमूर्तियों की आंखों से आंसू बहने लगा। आंधी के बिना ही वृक्ष उखड़ उखड़ गिरने लगे। शनि, राहु आदि क्रूर ग्रह प्रबल होकर चंद्र, बृहस्पति आदि सौम्य ग्रहों तक बहुत से नक्षत्रों को लांघ कर वक्र गति से चलने वाले तथा आपस में युद्ध करने लगे। ऐसे ही और भी अनेक भयंकर उत्पात देखने के सनकादिक के सिवा और सब जीव भयभीत हो गए तथा उन उत्पातों का मर्म न जानने के कारण उन्होंने समझा कि अब संसार का प्रलय होने वाला है। ये दोनों आदिदैत्य जन्म के अनंतर शीघ्र अपने फौलाद के समान कठोर शरीर से बढ़कर महान पर्वत के सदृश हो गए तथा उनका पूर्व पराक्रम भी प्रकट हो गया। वे इतने ऊंचे थे कि उनके स्वर्णमय मुकुटों का अग्रभाग स्वर्ग को स्पर्श करता था और उनके विशाल शरीर से सारी दिशाएं आच्छादित होती थी। उनके भुजाओं में सोने के बाजूबंद चमचमा रहे थे। पृथ्वी पर जब वह एक एक कदम रखते थे तो उससे भूकंप होने लगता था और जब वो खड़े होते थे तो उनकी जगमगाती हुई चमकली गर्दनी से सुशोभित अपने प्रकाश से सूर्य को भी मात करते थे। ये दोनों यमज थे। प्रजापति कश्यप जी ने उनका नामकरण किया। उनमें से जो उनके बेण से दिति के घर में पहले स्थापित हुआ उनका नाम हिरण्यकश्यपु रखा। जो दिति के उदर से पहले निकला उसको हिरण्याक्ष के नाम से विख्यात हुआ। हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी के बल से मृत्यु भय से मुक्त हो जाने का बड़ा उद्युक्त हो गया था। उसने अपने भुजाओं के बल से लोकपाल सहित तीनों लोकों को अपने बस में कर लिया। वह अपने छोटे भाई हिरण्याक्ष को बहुत चाहता था और वह भी सदा अपने भाई का प्रिय कार्य करता रहता था। एक दिन हिरण्याक्ष हाथ में गदा लिए युद्ध का अवसर ढूंढता बस स्वर्गलोक में जा पहुंचा। उसका वेग बड़ा आसान था। उसके पैरों में सोने का नूपुर के झनकार हो रहे थे। गले में विजय सूचक माला धारण की हुई थे। कंधे पर विशाल गदा रखे हुए थे। उसका मनोहर शारीरिक बल तथा ब्रह्मा जी के बर ने उसे मतवाला कर रखा था, इसलिए वह सर्वथा निरंकुश और निर्भय हो रहा था। उसे देखकर देवता लोग डर के मारे उसे उसे जहाँ तहाँ छिप गए, जैसे गरुड़ के डर से सांप छिप जाते हैं। जब दैत्यराज हिरण्याक्ष ने देखा कि मेरे तेज के सामने बड़े बड़े गर्भिले इंद्र देवता भी छिप गए तो उन्होंने अपने सामने न देखकर वो बार बार भयंकर गर्जना करने लगा। फिर वो महाबली दैत्य वहां से लौटकर जल कीड़ा करने के लिए मतवाले हाथी के समान गहरे समुद्र में घुस गया, जिससे लहरों की बड़ी भयंकर गर्जना हो रही थी। जो ही उसके समुद्र में पैर रखा, डर के मारे वरुण के सैनिक जलचर जीव हकबका गए और किसी प्रकार के छेड़छाड़ न करने पर वे उसकी धाक से घबराकर बहुत दूर भाग गए।
महाबली हिरण्याक्ष अनेक वर्षों तक समुद्र में ही घूमता रहा और सामने किसी प्रतिपक्षी को न पाकर बार बार वायु वेग से उठी हुई अपने प्रचंड तर्कों पर अपनी लोहमय गदा को आजमाता रहा। इस प्रकार घूमते घूमते वो वरुण की राजधानी विभावरीपुरी जा पहुंचे, जहाँ पाताल लोक के स्वामी जलचरों के अधिपति वरुण जी को देखकर उसके सामने हंसी उड़ाते नीच मनुष्यों की भांति प्रणाम किया और कुछ मुस्कुराते हुए भंग से कहा, महाराज मुझे युद्ध की भिक्षा दीजिए। प्रभु आप तो लोकपालक राजा बड़े कीर्तिशाली हैं। जो जो लोग अपने को बाका वीर समझते थे उनके वीर में भी आप चूर्ण कर रखे हैं और पहले एक बार आपने संसार के समझ दैत्य दानों को जीतकर राजसुख जग भी किया था। उस मदोन्मत्त शत्रु के इस प्रकार बहुत उपहास करने से भगवान वरुण को क्रोध बहुत आया, किंतु अपने बुद्धि बल से उसे पी गया और बदले में उससे कहने लगे, भाई हमें तो कोई युद्ध आदि का कोई चाव नहीं रह गया। भगवान पुराण पुरुष के सिवा हमें और ऐसा कौन नहीं दिखता जो तुम जैसे रणकुशल वीर को युद्ध में संतुष्ट कर सके। दैत्यराज तुम उसी के पास जाओ, वहीं तुम्हारी कामना पूर्ण करेंगे। तुम जैसे वीर उन्हीं को गुणगान किया करते हैं, वे बड़े वीर हैं। उन्हीं के पास पहुँचते तुम्हारी सारी सेखी पूरी हो जाएगी और तुम कुत्ते से घिरकर वीर शयन पर शयन करोगे। वे तुम जैसे दुष्टों को मारने के और सत्पुरुषों की कृपा करने के लिए अनेक प्रकार का रूप धारण करते हैं। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां सहितां तीर्थंग स्कंदे हिरण्याक्ष दिग्विजय 17वां अध्याय।